हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इज ऑल गुड? चलो, तो अभी अभी हमने थियरी खत्म की है रिलेटिंग टू अवर होल्डिंग कंपनी की। पूरी आपको थियरी हमने खत्म करवाई है फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको स्टेप्स दे देता हूं। तो ये वाले ऐसे स्टेप्स होंगे बेटा कि दिस स्टेप्स विल हेल्प यू टू सॉल्व प्रोबेबली ऑल द क्वेश्चंस। जैसे मैंने हर बार कोशिश की और आप लोगों को बताया ही है कि वी विल नेवर गो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं बेटा तो कहां ना कहां अटक जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ वी गोइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या करेंगे? वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स व्हाट वी नो इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो होल्डिंग कंपनी का टॉपिक करने के लिए जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पूछता है, ध्यान से सुनो। They can also ask you separately consolidated profit and loss account, वो रेयर होता है। फिलहाल जो मैंने आपको थियरी बताई है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, दैट ऑल इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। उसके लिए फ्रेंड्स देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो जरा आप पहले स्टेप्स लिख लें, उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो बिलो दैट यू कैन राइट स्टेप्स टू solve the question of holding company, जहां पर you have to prepare what? A consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet. ऐसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया है लास्ट सेशन में, बट दैट वाज एन एग्जाम्पल जहां पर हमने बड़ा एक क्वेश्चन खुद ही क्रिएट किया एंड वी डिड दैट एग्जाम्पल। अब हम तरीके के आपके मॉड्यूल्स के, आपके प्रैक्टिस मैनुअल के वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो एक तरीके से आपके पास स्टेप्स होने चाहिए। सो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टेक ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी। ये सबसे पहला आपका पहला स्टेप होगा। एंड वेयर विल यू डू दिस फ्रेंड्स? यू विल डू इट इन द वर्किंग नोट फॉर्म। सर इसका क्या मतलब है? आप सबको पता है बेटा दैट 50% से ऊपर अगर स्टेक होता है देन ओनली द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट्स। तो कितना परसेंटेज है? 50 है, 50 पॉइंट समथिंग है, 52 है, 58 है, 60 है, 80 है कि फुल 100 है? यस, कई बार ऐसा भी होगा देयर विल बी 100% स्टेक। सो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, वो आपको क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आई रिपीट, वेदर ही सेज यू, वेदर ही आस्क्स यू इन द क्वेश्चन और नॉट, बट अगर होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है, आपका वर्किंग नोट फर्स्ट स्टार्ट ही किससे होगा? यू विल डू द परसेंटेज ऑफ स्टेक ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी। और ये आपको कैसे मिलेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट? सी, परसेंटेज इज इक्वल टू number of shares invested in the subsidiary company divided by total number of shares of the subsidiary company, and this whole thing is multiplied by 100. तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? Number of shares invested in subsidiary company, of course by whom? By the holding company. मतलब H लिमिटेड ने S लिमिटेड के अंदर कितने शेयर्स लिए, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको प्रोबेबली कहां पर मिलेगी? जो बैलेंस शीट वो आपको देते हैं क्वेश्चन, उसके अंदर कहां ना कहां वो ब्रैकेट में देगा, या अगर ब्रैकेट में नहीं देगा तो प्रोबेबली सेपरेटली बैलेंस शीट के नीचे देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि भाई कितने शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर लिए, तो वो वाला नंबर डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको स्टेप नंबर 1 मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसका जो आंसर होना चाहिए, बिलो दैट ये भी लिख देता हूं, एंड द अबव आंसर, द अबव परसेंटेज आंसर has to be more than what?
more than 50%. ये हम लिख रहे हैं, हैज टू बी मोर देन हाउ मच परसेंट फ्रेंड्स, इट हैज टू बी मोर देन 50%. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1. फिर हम आ जाएंगे बेटा स्टेप नंबर 2 में. स्टेप नंबर 2 में वी विल डू द एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ऑफ एस लिमिटेड. डेफिनेटली कौन सा एनालिसिस करेंगे? ओपनिंग. अब ऑलरेडी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं जो मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाया है, तो आपको पता है ये सब एनालिसिस वगैरह कैसे करते हैं. जो भी ओपनिंग कैपिटल होता है प्लस जो भी नेट रिजर्व्स होते हैं ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, तो उस नेटवर्थ का एनालिसिस करना है. तो उसका नेटवर्थ को आप एनालिसिस कैसे करेंगे? आई जस्ट कंटिन्यू हियर. स्टेप नंबर 2 इज कंटिन्यूड. तो वो कैसे करेंगे? इट इज नथिंग बट द शेयर कैपिटल प्लस वॉट एवर इज द नेट रिजर्व्स. डेफिनेटली ये कौन सा पीरियड का होगा? ओपनिंग. और किसका होगा? डेफिनेटली ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड. ये याद रखना है बेटा कि आपको जो एनालिसिस करना है, you don't have to do the analysis of holding company, you have to do the analysis of net worth of which company? Of the subsidiary company. तो subsidiary company के जो भी opening net worth होगा, उनका opening capital होगा, उनके reserves होंगे, net reserves. अगर कोई P&L डेबिट बैलेंस वगैरह हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा. जो भी आपका आंसर आएगा, this particular answer what we get, we will make this into 2 parts. सर क्या 2 पार्ट हमारे होंगे? इसमें कुछ परसेंटेज विल बिलोंग टू whom? टू होल्डिंग कंपनी एंड द बैलेंस परसेंटेज इज ऑफ सब्सिडरी कंपनी. और सब्सिडरी कंपनी के लिए हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? वी विल गिव द नेम माइनॉरिटी इंटरेस्ट. We will give what name? We will give the name to them as minority interest. Why they are minority interest? Because उनका जो stake है, उनका जो percentage है, it is less than 50%. तो by default वो minority holders में आ जाते हैं. तो आपको इस तरीके से 2 पार्ट करना पड़ेगा. Percentage belongs to holding company. That has to be how much? Definitely जो स्टेप नंबर 1 का आपको आंसर मिला, ये वाला आंसर जो स्टेप नंबर 1 का आंसर है, तो स्टेप नंबर 1 का जो भी परसेंटेज होगा, सो व्हाट एवर इज दिस फिगर दैट इज द कैपिटल प्लस द नेट रिजर्व्स. इसके आपने 2 पार्ट कर दिए. तो एक परसेंटेज होल्डिंग कंपनी का, दूसरा परसेंटेज विल बी ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2. फिर हम आ गए बेटा स्टेप नंबर 3 में. स्टेप नंबर 3 विल बी अगेन एनालिसिस, but this time it is analysis of the net worth, definitely of S limited, that is subsidiary company. लेकिन ये वाला कौन सा होगा? this time it will be the closing. So analysis of net worth फिर से आप करेंगे, बट इस बार किसका करेंगे आप? क्लोजिंग का. स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया था? आपने एनालिसिस ऑफ नेट वर्थ किया था ओपनिंग का. स्टेप नंबर 3 में आप क्या कर रहे हैं? आप एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ कर रहे हैं ऑफ द क्लोजिंग. और ये आप कैसे करेंगे? अगेन वही है, इसका क्लोजिंग कैपिटल प्लस द क्लोजिंग नेट रिजर्व्स. तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट द क्लोजिंग नेटवर्थ. दैट विल बी द क्लोजिंग नेटवर्थ. लेकिन अब इसके अंदर जो मेन खास चीज है, जो आपके सर का मेथड है, वो आपको फॉलो करना है. जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया इनफैक्ट, कि ये क्लोजिंग नेटवर्थ को बेटा लिसन हियर, नाउ यू डोंट हैव टू जस्ट मेक इट इन 2 पार्ट्स लाइक दिस ना. अभी आप ऐसा नहीं करेंगे. अभी आप क्या करेंगे? ये वाला जो आंसर है इसको आप एक और तरीके से लिखेंगे. और वो कैसे लिखेंगे? सो क्लोजिंग नेटवर्थ इज आइदर दिस और और इट इज व्हाट. यहां पर मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं रिवर्स जा रहा हूं इस तरीके से. सो और व्हाट आइदर, तो ये क्लोजिंग नेटवर्थ है जिसके हम 2 पार्ट करते हैं, लेकिन हम इसके 2 पार्ट नहीं करेंगे. सो हाउ विल वी डू इट फ्रेंड्स? वी विल डू इट इन दिस
ये वाला जो था आपका, सो ओ आर में कंटिन्यू कर रहा हूं, और द ओपनिंग नेटवर्थ प्लस द इंक्रीज इन द रिजर्व्स. ओपनिंग नेटवर्थ प्लस व्हाट, द इंक्रीज इन द रिजर्व. सो मतलब सीधे साधे शब्दों में क्लोजिंग नेटवर्थ कैसा आया था, ओपनिंग में तो कुछ था ही, और फिर करंट ईयर के अंदर और कोई प्रॉफिट वगैरह जो बढ़ गए तो इंक्रीज इन रिजर्व्स. और फिर इसके बेटा आप करेंगे हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स. और इसके 2 पार्ट आप क्या करेंगे, अगेन वही है, कुछ होल्डिंग का है, कुछ सब्सिडरी का है. सब्सिडरी का मतलब ऑफ कोर्स इट इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. परसेंटेज तो वही है, क्या परसेंटेज है, दैट इज लेस देन 50%. ये तो वही है. और एज फॉर दिस होल्डिंग इज कंसर्न, यहां पर अभी आपने देखो क्या किया, टेंशन देखो, जब यहां पर आप थे बेटा, इसको आपने क्या किया, सीधा इसी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अभी लेकिन आप ऐसे 2 पार्ट में इमीडिएट डिवाइड नहीं करोगे. ये होल्डिंग का जो भी आंसर आया ना बेटा, आई मीन व्हाटएवर इज दिस, व्हाटएवर इज ओपनिंग नेटवर्थ प्लस द इंक्रीज इन द रिजर्व्स, इसके आप फिर से बेटा 2 पार्ट करेंगे. यहां क्या 2 पार्ट करेंगे, वन विल बी नथिंग बट ओपनिंग नेटवर्थ इनटू परसेंटेज स्टेक. ये कौन सा वाला, ये सेम वाला, परसेंटेज विल बी ऑफ होल्डिंग कंपनी. तो इसका ये वाला सेम फिगर यहां पर आ जाएगा. लेट्स से तो ओपनिंग नेटवर्थ इनटू द परसेंटेज स्टेक, एंड डेफिनेटली ये वाला जो होगा, it will be nothing but increase in the profits oblique reserves multiplied by the percentage stake. ये प्लीज आप कॉपी कीजिए, बहुत ही काम आएगा. बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो यू कैन जस्ट गिव अ रेफरेंस टू दिस. एक क्वेश्चन अब इसके बाद जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इमीडिएटली आप इसके एप्लीकेशन समझ जाएंगे. So plus the opening net worth into percentage stake, this is same as above, यही वाला सेम फिगर. और जो इंक्रीज हुआ, ये देखो बेटा, ये वाला, ये जो इंक्रीज इन रिजर्व है, तो इंक्रीज इन रिजर्व उसका परसेंटेज. और ये वाला जो फिगर है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्री इक्विजिशन. और इसको हम सर क्या बोलेंगे, इट विल बी डेफिनेटली नथिंग बट द पोस्ट एक्विजिशन. बिकॉज ये सब कुछ इंक्रीज कब हुआ, जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप स्टार्टेड. और ये सब कुछ कहां तक था, टिल द टाइम द रिलेशनशिप स्टार्टेड. सो टिल द टाइम द रिलेशनशिप स्टार्टेड, दैट ऑल इज प्री एक्विजिशन. और एक बार रिलेशन स्टार्ट हो गया तो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट द पोस्ट एक्विजिशन. टेक 1 मिनट और यहां तक आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. और ये वाला जो फिगर है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द नेट बेनिफिट रिसीव्ड. ये वाला जो फिगर है बेटा प्री एक्विजिशन का, ये वाले फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, द नेट बेनिफिट रिसीव्ड. अब इमीडिएटली जब एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसका एप्लीकेशन दूंगा, आई प्रॉमिस यू फ्रेंड्स, यू विल प्रे कि आपके एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आना ही चाहिए. आई प्रॉमिस यू फॉर दैट. इतना सिंपल ये स्टेप्स आपके होते हैं. अदरवाइज होल्डिंग कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव चैप्टर. जब ये पुराने सिलेबस में सीए फाइनल में था तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर. और इंटर सीए में भी अभी ये ड्रेडेड ही होगा. लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो शायद आपकी नैया पार हो सकती है फॉर दिस चैप्टर एज वेल. कोशिश करेंगे. लेट्स सी. सो प्री एक्विजिशन को क्या बोलते हैं, नेट बेनिफिट रिसीव. और ये जो इंक्रीज इन प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, ऑफ कोर्स ये है होल्डिंग का ही, 80%, 70%, मोर देन 50% जो होगा, ये पोस्ट एक्विजिशन. और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो ये पूरा का पूरा जो भी फिगर होगा, दैट इज लेस देन 50%. Then I am into what step, sir? I am into step number 4. Sir, what is step number 4? It will be calculation of goodwill oblique capital reserve. It will be what, sir? Either capital reserve करेंगे या goodwill करेंगे. Sir, वो सब हमें कैसे मिलेगा, capital reserve या goodwill? It is nothing but net benefit received. So आपको पता है अभी ये नेट बेनिफिट रिसीव का फिगर कहां से आया, ये वाला फिगर. सो दिस पर्टिकुलर नेट बेनिफिट रिसीव, आई एम अज्यूमिंग इट इज 2 एक्सेस.
माइनस फ्रॉम देयर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपको बेनिफिट मिला, लेट अस अज्यूम 100, और आपको जो इन्वेस्टमेंट, जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की, तो वो होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है, लेट अस अज्यूम इट इज ओनली 80, तो आपको बेनिफिट मिला 100 का और आपने इन्वेस्टमेंट खाली 80 की थी, तो इसका मतलब है कि बेनिफिट ज्यादा मिला। जब बेनिफिट ज्यादा मिलता है तो ऑफ कोर्स देयर इज प्रॉफिट, एंड इट इज विच प्रॉफिट? इट इज नथिंग बट कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहां पर जाएगा फ्रेंड्स? इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अगर बेनिफिट इज मोर और अगर रिवर्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि समझो बेनिफिट आपको मिला 100 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 110, सो मतलब इन शॉर्ट आपको बेनिफिट खाली 100 का मिला है, लेकिन वो बेनिफिट लेने के लिए आपने 110 खर्च किया। तो आपने जब 110 खर्च किया तो कई आपको बोलेंगे भाई आप पागल हो यार, 110 क्यों खर्च किया? ठीक है भाई, हमको मालूम है उसका बेनिफिट आगे जाके कैसे मिलेगा। वो बेनिफिट किसी और को नहीं दिखता है, सिर्फ मुझे दिखता है वो बेनिफिट, और जब सिर्फ मुझे वो बेनिफिट दिखता है तो डेफिनेटली इट इज फॉर गुडविल। सो मतलब इन शॉर्ट, नेट बेनिफिट रिसीव लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आंसर आपका जो भी आएगा, आइदर इट विल बी गुडविल और इट विल बी कैपिटल रिजर्व। आइदर इट विल बी गुडविल और इट विल बी व्हाट सर? और इट विल बी कैपिटल रिजर्व। और मैं उसके नीचे लिख रहा हूं, इनफैक्ट यहां पर जैसे मैं रिवर्स चल रहा हूं आज के लेक्चर में, सो उसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, यहां पर आप कंटिन्यू कर रहा हूं। सो देयरफॉर, ये आपको पता कैसे चलेगा? इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द नेट बेनिफिट रिसीव्ड, so then the difference amount is for what? It is for goodwill। मतलब अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो इट इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर गुडविल। और नेक्स्ट लाइन में, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज लेस देन द नेट बेनिफिट रिसीव्ड, then the difference amount is capital reserve। Then the difference amount is what sir? Capital reserve। मतलब अगर मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं तो इट इज फॉर गुडविल, और अगर मैंने कम पैसे दिए बेटा तो देन इट इज फॉर कैपिटल रिजर्व। फॉर कैपिटल रिजर्व मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया, और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड वेयर? इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गई मेरी चौथी स्टेप। और ये जरा सारा कुछ जब हो जाएगा तो फाइनली जब मेरी स्टेप नंबर 5 आएगी बेटा, इट इज नथिंग बट प्रिपेयर व्हाट? द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इट्स बेसिकली both balance sheets of holding and subsidiary to be merged। मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी की जो उसने आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई, वो दोनों को जोड़ देना है बस। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा दैट विल बी ऑफ कोर्स योर स्टेप नंबर 5। ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, नेट रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज वो सारा आपने एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ में काम कर लिया था।